सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि पाकिस्तान जो है वो एग्री हो गया है हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए, और इंडिया की वो ख्वाहिश पूरी हो गई है जो इंडिया बार बार कह रहा था कि भाई कुछ भी कर लो, खेलना आपने वही है जैसे हम कहेंगे आपको, और आप जो है वो फालतू में जो अपने ना वो कहते नहीं चौड़ेपन दिखाना, तो आप फालतू में अपने चौड़ेपन दिखा रहे हो। हम जो कह रहे हैं वो चुपचाप से बात मान लीजिए, नहीं मानते तो बाद में हमें बात मनवानी आती है, और उन्होंने वही किया जो वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे और हम खेलेंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान बोले तो भाई इंडिया नहीं खेलना चाहता मत खेले, हम उसको हटा देते। ना इंडिया इस चैम्पियन ट्रॉफी से आउट हुआ, ना इंडिया को जो है वो घुटने टेकने पड़े, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपने घुटने टेकने पड़ गए आईसीसी के सामने, और उनको बिला आखिर इस बात पे एग्री हो गए कि चले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल ही लेते हैं। तो इसके पीछे पूरा जो फार्मूला जो कहते हैं, फार्मूला क्या हुआ वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। फार्मूला उन्होंने ये किया कि भाई आईसीसी से जो है रेवेन्यू जिस तरीके से वो ले रहे थे उससे ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड कर दी, यानी कि और पैसों की डिमांड भी हो गई है। पैसों की बात तो एक अलग है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, वो पैसे देकर जो है वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो एग्री हो गए भाई ठीक है, हम रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो चले ठीक है, इस बात पे भी एग्री हो गए। अच्छा, दूसरी शर्त भी रखनी ज़रूरी थी, वरना जो है पाकिस्तानी अवाम हमारे चेयरमैन को पीसीबी को जो है वो ताने और ये सारी चीज़ें देने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा जो है वो हम इसमें से पॉइंट ऐड कर लेते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ आईसीसी और बीसीसीआई जय शाह साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ है, उनको पता चल जाएगा कि यार हमने भी अपनी बात भी रखी है, ऐसी बात नहीं है। और बात क्या रखी है, बात ये रखी है कि ठीक है भाई अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाहता है तो भले खेले, लेकिन 2031 यानी 2031 तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो भी गेम खेलेगा वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। मतलब क्या ज़बरदस्त सी बात कह दी आपने। आप एशिया कप खेल कर आ गए, इंडिया ने अपने पास खिला लिया। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अब कौन सी जो है वो ट्रॉफ़ी होस्ट करने जा रहा है, आगे के 3 सालों में या 4 सालों में कौन सी ट्रॉफ़ी होस्ट कर रहा है, जहाँ पर आपको मजबूरन जो है वो इंडिया जाकर खेलना पड़ेगा। कोई भी नहीं, ना इंडिया आपको आईपीएल में बुला रहा है, ना इंडिया अपने घर बुलाना चाहता है। वो तो ये चाहता है कि भाई आप भी जो है वो किसी भी तरीके हमारे पास ना हो, बल्कि आपको जो है वो इस सीन से ही आउट कर दे। लेकिन आपने शर्त रखी कि हम 2031 तक जो है वो हम नहीं खेलेंगे, तो भाई वो आपको बुला भी नहीं रहे खेलने के लिए। और ये शर्त लगा कर उन्होंने बोला कि देखिए हमने अपना फार्मूला रखा, हमने अपनी बात रखी और हम बात अपनी मनवा कर रहे। तो आपने सॉरी टू से आपने कोई बात नहीं मनवाई, आपने अपने घुटने टेक दिए। जो आप पिछले 6-8 महीनों से जो है वो अपना स्टांस लेकर ये चल रहे थे कि भाई हम किसी भी सूरत जो है वो इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे एग्री नहीं करेंगे, आज आपने वही काम कर लिया दोबारा से। अब मैं बहुत दिनों से ये वीडियो, कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी मेरी, आप लोगों ने देखी होगी। क्रिकेट पे मैं बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा जो लास्ट जो आपने वीडियो देखी उसके बाद से मेरा दिल जो है ना एक अजीब सा जो है वो टूट गया था, समझ ले कि क्रिकेट की तरफ मैं रुझान नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जब से बाबर आजम कैप्टनसी से हटे हैं और मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी कि चलो यार नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है, क्रिकेट में शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अभी भी मुझे बेहतर होता हुआ कोई भी चीज़ ऐसी मुझे दिख नहीं रही। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हाँ चलें, अभी ये सारा कुछ हुआ उसके बाद जो है वो इतने दिनों से मैं ये देख रहा था कि ये स्टांस लेकर चल रहे मोहसिन नकवी साहब के चलें हम जो है ना हम किसी भी सूरत जो है हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। अब मुझे 110% पता था कि ये आखिर में आकर जो है वो अपनी आवाम को एक वो दिखाएंगे, वो देखो ऊपर कैमरा है ना, वहाँ हाथ हिला दो, हमने आपके साथ मजाक किया और ये मजाक हमारे साथ होना है और ये हमें सहना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ये कह देंगे कि हमने अपना फार्मूला अपनी चीज़ें एग्री करवा ली, लेकिन जो बेचारे सोशल मीडिया पे, जो बेचारे बातचीत के ज़रिए या जो लोग बड़ा जज्बा रखते हैं इस चीज़ पे कि यार आप अपने फ़ैसले पे डटे रहेंगे, वो लोग जो है बड़े मायूस हुए। और मैं भी मायूस हुआ इस बात से कि यार आप अपने इंसान से हट गए। आपको हाइब्रिड नाम की कोई चीज़ अगर एक्सेप्ट करनी ही थी तो आपने शुरू में जो है वो आपने स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। आप कहते कि ठीक है वक्त आएगा हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। लेकिन चलें, अब जो चीज़
कहते हैं ना कि नसीब में जो चीज़ लिखा हो तो फिर वो लिखा होता है, और बिला आखिर जो चीज़ पहले से डिसाइड था या पता था, वो चीज़ जो है वो सामने भी आ गई। अब देखना ये है कि 2031 तक जो है वो पाकिस्तान के पास इंडिया जाने के कितने चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से 0% चांसेस है, और अगर कोई चांस शायद बना भी तो इंडिया बोलेगा चलो यार छोटी मोटी चीज़ें हम खेल लेते हैं किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको पड़ना है, और आपको पड़ गया फ़र्क कि आपके पास इंडिया की टीम आकर नहीं खेली। इट्स मीन कि वो अभी भी ये समझते हैं कि आपके हालात इंटरनली बेहतर नहीं हैं। तो इस बारे में जो है वो जो आपने स्टांस लिया था और जो आपने स्टैंड लिया था, वो बिला आखिर जो है वो यहीं पर ही अंजाम को तय पाया, और इंडिया अपने मकसद में कामयाब हुआ जो वो करना चाहता था। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आइंदा जब कभी ऐसी कोई बात हो तो आपने चुपचाप इंडिया की बात मान लेनी चाहिए कि भाई ठीक है आप जैसा कहते हैं। क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है, एक न्यूज़ ब्रेक हुई है और कुछ देर पहले हुई कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन उनका ओहदा संभाल लिया उन्होंने। तो अब तो आपने जो है वो चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह जो बातें वो कहते हैं चुपचाप मान लेनी चाहिए कि अच्छा ठीक है आप ये कह रहे हो, ठीक है आप ये कह रहे हो। और ये 2031 वाली जो बात है ये भी बीच में कहीं से गायब हो जाएगी, और आप यही सोचेंगे कि यार ये तो 2031 तक तो इन लोगों ने कहा था ना कि हम नहीं जाएंगे, ये आप जा कैसे रहे। तो उस वक्त के चेयरमैन जो है वो मोहसिन नकवी साहब थे। अब जो है वो चेयरमैन ये दूसरे भाई साहब हैं। तो उसने प्रॉमिस किया था, इसने नहीं किया था। तो ये वाली चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से होने वाली है और होगी। आप ये वीडियो संभाल के रखिएगा, और ये वाली चीज़ बाद में होगी। आपको अगर इंडिया बुलाएगा और वो चाहेगा कि अगर आप आएँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। सो जनाब, इस वीडियो के साथ अगर आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब ने कैसा डिसीजन लिया, आप लोग इस डिसीजन से किस हद तक सेटिस्फाई हैं, अपने कमेंट से जो है वो इस वीडियो को 4 चांद लगाएं, बताएं अपने कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करता हूं, तो बिल्कुल अपने कमेंट्स वीडियो के नीचे दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और होपफुली मैं कोशिश ये करूँगा कि आपसे आप लोगों को वीडियो बाकायदगी से मिला करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।